ओं वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय छात्रों, आज हम सब लोग कोरोना वायरस के चलते अपने अपने घरों में बंद हैं। यह बड़ा बहुमूल्य समय था हम लोगों के लिए, क्योंकि 9 तारीख से 9 अप्रैल से हम लोगों की परीक्षाएं निश्चित थीं। पठन पाठन का कार्यक्रम बाधित हो गया। अब इस लॉकडाउन का अभी कुछ निश्चित ही नहीं है कि कब तक परिस्थितियां अनुकूल होंगी और पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित हो। इसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने पठन पाठन को करने कराने का सोचा है। तो आप लोगों को उसी क्रम में जो पाठ्यक्रम हो चुके हैं उनका रिवीजन हम लोग करा रहे हैं। तो आज महाकवि कालिदास प्रथित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंगलाचरण से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए थे, ऐसा साक्ष्य मिलता है। वैसे तो कालिदास नामधारी बहुत सारे विद्वान हुए, क्योंकि कालिदास एक ऐसा व्यक्तित्व था जो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके 9 रत्नों में से एक था। बाद में कालिदास की इतनी प्रसिद्धि हुई, कालिदास की विद्वत्ता चरमोत्कर्ष तक पहुंची, जिसके कारण कोई भी विद्वान होता था तो उसको कालिदास के पद से, कालिदास के नाम से विभूषित किया जाता था। ऐसे कई एक कालिदास हम लोगों को प्राप्त होते हैं। यह जो काव्य है, यह काव्य विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके 9 रत्नों में से जो कालिदास थे, जो उज्जैन के रहने वाले थे, वैसे तो उनका मूल स्थान कबिल्ठा एक स्थान है, वहाँ पर है। उन्होंने इस नाटक का प्रणयन किया। हम ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे उनके मंगलाचरण पर आते हैं। सर्वप्रथम काव्य में मंगलाचरण का विधान है। यह मंगलाचरण आदि में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, या जब कभी कभी को असहजता महसूस होती है तब अपने इष्ट को याद कर लेता है। आज महाकवि कालिदास ने इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के आरंभ में ही मंगलाचरण किया है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवति वस्ताभिरष्टाभिरीश। इस काव्य में महाकवि कालिदास ने
प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः वह अवतु। अवतु रक्षतु, रक्षा करने की बात की है कि आप अपने 8 तनुओं से, 8 शरीरों से हम लोगों की रक्षा करें। यह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ आशीर्वादात्मक, चूंकि रक्षा करने की बात आई है, इसलिए यह जो मंगलाचरण है यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब हम किसी भी श्लोक का अर्थ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अन्वय करते हैं। अन्वय, अन्वय क्या होता है? तो अन्वय का लक्षण है कि वाच्यार्थापेक्षया परस्पर मिथो विग्रथनम अन्वय, यानी वाच्यार्थ की अपेक्षा से आपस में शब्दों को उचित क्रम में गूंथ देना ही, उचित क्रम में रख देना ही अन्वय कहलाता है। यहाँ चूंकि जब श्लोक का निर्माण होता है तो श्लोक के निर्माण में छंदों की आवश्यकता के अनुसार पदों को आगे पीछे कर दिया जाता है, तभी श्लोक का निर्माण हो पाता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कहीं कहीं सीधे सीधे शब्दों को, वाक्यों को जोड़ दिया और काव्य बन गया, ऐसा बहुत कम होता है। अब इसमें कवि ने 8 प्रकार के 8 भागों में विभक्त जो भगवान शिव की मूर्ति है, जो इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी स्तुति की गई, उनसे आशीर्वाद की कामना की गई है। इसमें ये कहते हैं कि या सृष्टुः आद्या सृष्टि, या विधिहुतम हविः वहति, या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः, या श्रुति विषय गुणा विश्वं व्याप्य स्थिता, या सर्वबीज प्रकृति इति आहुः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि वह अवतु। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आया कि या सृष्टु आद्या सृष्टि। सृष्टु, सृष्टु का मतलब है सृष्टा, षष्ठी एक वचन का रूप। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टा की आद्या सृष्टि है, प्रथमा सृष्टि है, पहली सृष्टि है। तो सबसे पहले इस सृष्टि में क्या है? जल है, यानी जो जलमयी मूर्ति है, ब्रह्मा की जो जलमयी मूर्ति है, ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट जो जलमयी मूर्ति है, वह जलमयी मूर्ति प्रपन्नः वह अवत, यानी हम जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे हम लोगों की रक्षा करें। वह जुष्माकम, आप लोगों की रक्षा करें। या विधिहुतम हविः वहत, जो विधि पूर्वक हवि, हवि का मतलब जो हविष्यान्न है, हवन सामग्री है, उसको जो ले जाता है, यानी विधि पूर्वक दी गई हवि को ले जाने वाला। ऐसी कौन सी मूर्ति है? तो कहा कि वह अग्निमयी मूर्ति है, जो जैसे हम अग्नि में हवन करते हैं कि गणपतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा इत्यादि जो भी करते हैं, तो उसमें उस हवि को जब हम गणपतये स्वाहा कहते हैं तो उसमें जो अग्निदेव हैं, वह अग्निदेव उस हवि को स्वयं नहीं रखते हैं, अपितु उसकी जगह पर वह जिसका नाम लेकर के वह हवि दी जाती है उसके पास पहुंचा देते हैं। जैसे हम लेटर बॉक्स में पत्र डालते हैं
जिसका पता लिखा होता है उसके पास पहुंच जाता है। ऐसे ही अग्निदेव उस हवि को पहुंचाते हैं। तो वह जो अग्निमयी मूर्ति है, वह अग्निमयी मूर्ति आप लोगों की रक्षा करे। अब कहा कि याच होत्री। अब जो होत्री यानी जो होता है, होता का मतलब जो हवन करने वाला है, अर्थात जो जजमानमयी मूर्ति है। भाई हमारे अंदर भी तो ईश्वर है। हम अगर होता हैं, हवन करने वाले हैं, तो हमारे अंदर भी ईश्वर है। तो यह जो जजमानमयी मूर्ति है, यह जजमानमयी मूर्ति आप लोगों की रक्षा करे। अजेद्वे कालम विधत्ता। कहा कि जो समय को, कालखंड को धारण करता है, विधत्ता, ठीक है, जो दो कालों में समय को धारण करता है। ऐसी कौन सी मूर्ति हुई? तो कहा कि वह सूर्यमयी मूर्ति और चंद्रमयी मूर्ति है। भाई सूर्य दिन को धारण करता है और चंद्र जो है रात्रि को धारण करता है। तो दो भागों में हमारा यह कालखंड विभक्त है। तो इसलिए यह जो दोनों मूर्तियां हैं, ये दोनों मूर्तियां आप लोगों की रक्षा करें। या श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्यसिता। कहा कि श्रुति विषय गुणा। अब जो श्रुति ही विषय है, श्रुति ही विषय गुण है जिसका, यानी जो श्रवणेन्द्रिय का विषय है। श्रुति से मतलब श्रवणेन्द्रिय। तो श्रवणेन्द्रिय का जो विषय है, ठीक है, ऐसा विषय गुण है जिसका, ऐसे गुणों से युक्त जो विश्वम व्याप्य स्थित, जो पूरे विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी जो आकाशमयी मूर्ति है, वह आकाशमयी मूर्ति आप लोगों की रक्षा करे। और या सर्व बीज प्रकृति। और जो सभी बीजों की प्रकृति है, जिसमें बीज जा करके और सबको वह बीज पुष्पित पल्लवित करके देती है। एक दाना लेकर के सैकड़ों हजारों दाने जो हम लोगों को उपलब्ध कराती है, ऐसी जो पृथ्वीमयी मूर्ति है, वह पृथ्वीमयी मूर्ति आप लोगों की रक्षा करे। यया प्राणिनः प्राणवन्तः। और जो प्राणियों को प्राणवान बनाती है, ऐसी जो वायुमयी मूर्ति है, वह वायुमयी मूर्ति आप लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार से ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि। ताकि इस प्रकार से जो 8 भागों में प्रत्यक्ष विभक्त जो मूर्ति है, उन मूर्तियों के द्वारा, तनुभि शरीरों के द्वारा, प्रपन्न वह अवतु। हम जो पीड़ित लोग हैं, हम पीड़ित लोगों की आप रक्षा करें। अब हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण के संदर्भ में बताया था कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। उसमें यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब एक बात और इसमें चर्चा करनी थी कि काव्यों में कुछ बहुत सारे तत्व होते हैं। किसी भी काव्य में बहुत सारे तत्व हैं। जैसे रीति की बात करें, काव्य के घटक हैं ये। तो यहाँ मुख्य रूप से वैदर्भी रीति है। गुणों में प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का काम क्या है? प्रसाद गुण जो है वह सहसा व्याप्त हो जाता है। श्लोक पढ़ते ही अर्थ का ज्ञान करा देता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। और अलंकार की दृष्टि से विचार करें तो अलंकार में सृष्टि सृष्टु वहति हुतः प्राणी भी प्राणवंतः इत्यादि ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। अब एक चीज और थोड़ा सा नाट्यशास्त्र की दृष्टि से देख लिया जाए तो ये अष्टपदा नांदी है। नांदी, नांदी का मतलब मंगलाचरण से ही है। तो ये अष्टपदा नांदी है।
अब अष्टपदानंदी कैसे मानेंगे? पद का मतलब क्या है? अष्टपदानंदी तो कह दिया, पद का क्या मतलब है? तो हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं कि पद किसे कहते हैं? तो सुप्तिङन्तम पदम, सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत को पद संज्ञा प्राप्त होती है। तो या सृष्टि, स्रष्टु, आद्या सृष्टि इत्यादि, इस तरीके से देखें तो बहुत सारे पद इसमें मिल जाएंगे, 8 से अधिक मिलेंगे। तो फिर से अब यहाँ क्या व्याकरण की दृष्टि से हम विचार करें या किसी अन्य दृष्टि से विचार करें? तो देखिए, हम जब किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उस शास्त्र की दृष्टि को आत्मसात करते हुए ही उसके लक्षण करने चाहिए। चूंकि व्याकरण से कोई भी शास्त्र अछूता नहीं है, बिना व्याकरण के कोई शास्त्र है ही नहीं। लेकिन समय के अनुरूप, शास्त्रों के नियम के अनुरूप कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से विचार किया जाएगा जब, तो सबके लक्षण अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर पद जो है सुप्तिङन्तम पदम से कोई लेना देना नहीं। पद कहते किसे हैं? तो कहा कि भाई देखो, पद उसे कहते हैं कि न पदम पदमित्याहु वाक्यम तु पदम उच्यते। अब पदैर द्वादशभिः षड्भिः अष्टाभिवाप्यलंकृता। अब यहाँ पर पद जो है वह सुप्तिङन्तम पदम को नहीं कहेंगे, सुबंत तिङंत को पद नहीं कहेंगे, अपितु वाक्यम तु पदम उच्यते, वाक्य को पद कहेंगे। अब यह जो पद होता है यह 12 प्रकार, 12 पदानंदी, द्वादश पदानंदी, षड पदानंदी और अष्ट पदानंदी होती है। तो इसमें जो पद है वह 8 पद है। या सृष्टु आद्या सृष्टि, भाई वाक्य बनाना है तो या सृष्टु आद्या सृष्टि। उसके बाद से दूसरा जो है या विधिहुतम हवि वहति, या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से समझना चाहिए कि या सृष्टु आद्या सृष्टि, या विधिहुतम हवि वहति, या च होत्री 3, ये द्वे कालम विधत्ता 4, या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता 6, या सर्वबीज प्रकृति 5, या सर्वबीज प्रकृति इति आहुः 6, या प्राणिनः प्राणवन्तः 7 और ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तन्भि व अवत्। तो इस तरीके से यहाँ पर कवि ने मंगलाचरण किया।